नमस्कार दोस्तों, पहले भाग में हमने देखा कि कैसे देवराज इंद्र ने छल से कर्ण के कवच और कुंडल छीन लिए थे। लेकिन कवच कुंडल छीन जाने के बाद भी कर्ण महाशक्तिशाली थे और जब युद्ध में कर्ण और अर्जुन आमना सामना हुआ तब कर्ण ने 11 बार अर्जुन के धनुष गांडीव की प्रत्यंचा को काट डाला था। तो दोस्तों, अब आगे की कहानी शुरू करते हैं। अर्जुन के ब्रह्मास्त्र को कर्ण ने ही काट डाला था। इस युद्ध के दौरान कर्ण ने अपने सर्पमोह बाण से अर्जुन को लगभग मार ही डाला था। अगर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की रक्षा ना करते तब अर्जुन जरूर मारे जाते। तक कर्ण के हाथ में शस्त्र था, तब तक कर्ण को किसी भी तरीके से परास्त नहीं किया जा सकता था। तब अर्जुन को छल से कर्ण का वध करना पड़ा था। जब युद्ध के दौरान कर्ण निहत्थे थे तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कर्ण को मारने के लिए कहा था। कर्ण महाभारत के सबसे ज्यादा दिलचस्प चरित्र माने जाते हैं। उन्हें सूर्यपुत्र महारथी कर्ण, दानवीर कर्ण, सर्वश्रेष्ठ धनुधर कर्ण, राधे वासु शेष जैसे ही नामों से भी जाना जाता है। महाभारत का युद्ध कोई आम युद्ध नहीं था, क्योंकि यह युद्ध परिवार वालों के बीच था जिसमें किसी एक को तो मरना ही था। इसलिए धर्म की रक्षा करने के लिए कृष्ण ने निशस्त्रहीन कर्ण को मारने का फैसला किया था। कर्ण को सबसे शक्तिशाली व्यक्ति माना जाता था जो अर्जुन को मार सकता था, इसलिए कर्ण को किसी भी तरह मारना जरूरी था। कर्ण के मौत के बाद आगे चलकर पांडवों की महाभारत में जीत हुई थी, लेकिन जो अधर्म के रास्ते पर चलेगा उसका सर्वनाश निश्चित है। कर्ण गलत नहीं था, सिर्फ गलत लोगों का साथ दिया था और यही वजह थी कि उनकी मौत के बाद भी दुनिया भर में इज्जत से याद किया जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि कर्ण के पराक्रम को देख श्री कृष्ण भी भयभीत हो गए थे। कर्ण जब अपने जीवन की अंतिम सांसें ले रहे थे तब अर्जुन कर्ण का अपमान करते हुए भगवान श्री कृष्ण से कहते, देखिए माधव, जिस कर्ण के युद्ध कौशल का आप हमेशा गुणगान करते थे वह आज मेरे बाणों के सामने टिक नहीं सका, इसलिए वह कैसे मेरे बाणों से घायल होकर मृत्यु के द्वार पर पहुंच चुका है। अर्जुन की यह बात सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराते बोले, हे पार्थ, कर्ण का वध सिर्फ तुमसे नहीं उसके श्राप और मेरी बुद्धि से भी हुआ है। अगर मैं और पवन पुत्र हनुमान तुम्हारे रथ पर विराजमान नहीं होते तो तुम कर्ण को जीत नहीं पाते। कर्ण की दान देने की आदत को पहचानो और इस विजय को उसका दान ही समझो। यह सब सुनकर अर्जुन का अभिमान और भड़क गया। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, अगर कर्ण सचमुच दानवीर होता तो धर्म उसकी रक्षा करता, परंतु ऐसा नहीं है। ये कर्ण मरने ही वाला है, तो कहाँ गया उसका दान पुण्य। अर्जुन की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने एक लीला रचने की सोची। उसके उपरांत कर्ण की अंतिम परीक्षा लेने के लिए अर्जुन के साथ ब्राह्मण का वेश धारण करके कर्ण के सम्मुख पहुँचे। उनको देख ही कर्ण ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, ब्रह्मदेव, आपका स्वागत है, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। हे अंगराज, मैं तो आपके पास दान की आशा से आया था, लेकिन मुझे आपकी स्थिति का ध्यान नहीं था। चलिए कोई बात नहीं, मैं खाली हाथ ही लौट जाता हूँ। तो कर्ण अपने द्वार से किसी को भी कभी खाली हाथ नहीं लौटने देता था। कर्ण अपने अंतिम समय में भी दान देने से पीछे नहीं हटा। उन्होंने पास पड़े एक पत्थर से अपने सोने के दांत पर प्रहार किया और उसे तोड़कर ब्राह्मण को देते हुए कहा, ब्राह्मण देव, अब मेरे पास दान देने के लिए बस इतना ही है, आप इसे स्वीकार करें। महादानी कर्ण के दानशीलता को देखकर ब्राह्मण रूपी अर्जुन की आंखें नम हो गई। उसके भगवान कृष्ण ने कर्ण की परीक्षा लेने के लिए उनसे कहा, कर्ण, आपका ये स्वर्ण दांत खून से लथपथ अशुद्ध ही है और एक ब्राह्मण को ऐसा स्वर्ण दान करना उसका अपमान ही है, मैं उसे स्वीकार नहीं कर सकता। ऐसे में बुरी तरह घायल कर्ण हिलते डुलते किसी तरह पास पड़े अपने धनुष को उठाकर ब्रह्मास्त्र चलाया, जिससे वहाँ जल की वर्षा होने लगी, जिससे कर्ण अपने दांत को धोकर पूरी तरह शुद्ध करके उसे ब्राह्मण को दान देते हैं। कर्ण की दानवीरता को देखकर श्री कृष्ण और अर्जुन हैरान रह गए और उसके बाद भी कृष्ण और अर्जुन ब्राह्मण का रूप छोड़कर अपने रूप में आ गए। भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण से कहा, दानवीर कर्ण, मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं था कि तुम किसी को भी खाली हाथ नहीं जाने दोगे। तुम्हारे जैसा दानी ना आज तक हुआ है और ना ही आगे कभी होगा। कर्ण, तुम्हारे दान के लिए इस संसार में पूरी कीर्ति सदा अमर रहेगी।
तो दोस्तों दानवीर कर्ण की दानवीरता के विषय में आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और यदि आप लोग भगवान श्री कृष्ण को सच्चे दिल से मानते हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा।